Assalamu alaikum dear students. Today we will start grade 10 maths unit number first quadratic equation. What is quadratic equation? Quadratic equation हमारे साथ एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में राइट करें, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर लिखा है क्वाड्रेटिक। ये जो है क्वाड का मतलब है क्या है? क्वाड का मतलब है स्क्वायर। तो इस इक्वेशन का भी हाईएस्ट पावर क्या है? वो 2 है, स्क्वायर है। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम कहते हैं। और स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका ये पावर जो है 2 है, मींस दैट कि इसके 2 रूट्स होंगे, इसकी 2 रूट्स होंगे। रूट्स हम किसे कहते हैं? लाइक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट कर रहा हूं, लेट सपोज हमारे साथ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं, बाद में हम इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर बात आई है कि 2 रूट्स का मतलब क्या है? इसकी कितने रूट्स है? 2 रूट्स है। स्क्वायर है तो 2 रूट्स है। अगर कोई इक्वेशन इस तरह है एक्स क्यूब है तो फिर उसके 3 रूट्स होंगे। यहां पर स्क्वायर है तो 2 रूट्स है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करते हैं। तो इसमें कॉमन है x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 कॉमन और x माइनस 2 इक्वल टू 0। बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए हमारे साथ जो सोल्यूशन सेट आया वो एक है -3, दूसरा है 2। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर जो है वो 2 है, तो इसके 2 रूट्स होंगे, एक -3 और दूसरा क्या है? 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के हमारे साथ 2 रूट्स होंगे। अगर लीनियर इक्वेशन को ले ले आप, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। इसका हाईएस्ट पावर क्या है? वो 1 है। तो ये हमारे साथ लीनियर इक्वेशन है और इसका एक रूट है, क्योंकि पावर क्या है? वो 1 है। और ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी क्या है? स्क्वायर है, तो इसके 2 रूट्स होंगे, एक -3 और एक 2। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? An equation can be written as ax square plus bx plus c equal to 0 we call quadratic equation। अब जब हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसको हम कितने मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट मेथड, अगर कोई भी हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसको हम या तो फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में या तो हम कॉमन लेंगे, कॉमन, या मिड टर्म ब्रेक, या उसको हम फार्मूला से डिराइव करेंगे। हमारे साथ जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइज करके उसको हम सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में या उसको हम फैक्टराइजेशन में हम कॉमन लेंगे, या मिड टर्म ब्रेक से, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम क्या करेंगे? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट मेथड है। जो सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो हमारे साथ थर्ड मेथड है वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं 3 मेथड से।
फर्स्ट फैक्टराइज करके उसको हम सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन में या तो कॉमन मेथड से हम करेंगे, या मिड-टर्म ब्रेक से, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो इन 3 मेथड से, ये 3 मेथड अभी हम पढ़ेंगे, तो इन 3 मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि जो हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे ग्रेड 10 में, ये ग्रेड 10 के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन ये आप लोग ये याद रखिए कि ये हमारे पास एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो हमारे साथ क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पैराबोला होगा। तो ये याद रखिए, इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन ये आप याद रखिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, इसके 2 रूट्स है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं।